हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। उसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको शेयर कर दिया है और आपने उसको देख भी लिया है। बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंटों कमेंट आ रहे थे कि इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो गाइज, आज इसका नेक्स्ट पार्ट है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, कुछ हार्ड क्वेश्चन थे जो हमारे पार्ट 1 में नहीं आ पाए, तो वो पार्ट 2 में आ जाएंगे आज। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, उसको भी अच्छे से समझिएगा। और एक कमेंट आ रहा था, वो कमेंट था क्लास 10 के स्टूडेंट का था। उसने पूछा है कि सर बहुपद की क्लास कब आएगी। तो मैं उनसे बता दूं कि बहुपद की क्लास हमारी बनी हुई है, वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और जिन्होंने हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो वो भी आज की जो क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, तो वहां से आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। तो क्या है यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिएगा, इसमें क्या कह रखा है, यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना, क्या दे रखा, साधारण ब्याज दे रखा है। तो साधारण ब्याज दे रखा है, वर्ष भी दे रखा है और दर भी दे रखी है। तो यहां से हम क्या निकाल लें, क्या नहीं है हमारे पास, मूलधन हमारे पास नहीं है, तो मूलधन निकालिएगा। और मूलधन से हम निकालेंगे मिश्र धन और मिश्र धन से हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो काफी लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये सेकंड पार्ट में आया है क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, इसको समझते पहले। किसी धन का 20%, किसकी वैल्यू दे रखी है, दर की वैल्यू दे रखी है, 20% दर हो गया। और वर्ष यानी समय की वैल्यू दे रखी है आपको, कितने, 2 वर्ष, 2 वर्ष। उसके बाद साधारण ब्याज आपको दे रखा है, साधारण ब्याज कितनी वैल्यू दे रखी है साधारण ब्याज की आपको, 200 रुपए, 200 रुपए। उसके बाद मूलधन आपको ज्ञात करना, यहां पर लिखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपका होता है। इसमें क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, मूलधन कितना दे रखा, नहीं दे रखा, यहां पर देखिए, तो इसको काट दीजिएगा। साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी, 200 रुपए, और दर की वैल्यू 20, समय की 2 वर्ष बटे 100। अब ये 100 आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणा 100 बटे 20 दूनी 40, तो 40 इसके नीचे पहुंच जाएगा। और ये किसकी वैल्यू जाएगी आपकी, मूलधन की। और जीरो से जीरो कट गया आपका, और 4×5 20, कितना आया था, 50, 50 ढाई 500। तो मूलधन बराबर आपका आएगा 500 रुपये, यानी मूलधन की वैल्यू क्या है आपकी, 500 रुपये। अब मूलधन से क्या करें आप, मूलधन से आप मिश्र धन निकालिए। अब मिश्र धन से हम आने वाले टाइम में क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पर लिखिए मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। यहां पर देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन की वैल्यू कितनी है आपकी, 500 प्लस दर की वैल्यू कितनी, 20, और ये आपका 100 और समय आपका 2 वर्ष। तो मिश्र धन बराबर 500 और 20 का ना 20, 20 पंजे 100, और उसके बाद एक सही नहीं, 1 प्लस 1/5 की पावर 2। अब इसको भी आप हल कर सकते हो, मिश्र धन बराबर 500 और 5 का ना 5 और 1 6/5 की पावर 2, यानी इसको आप कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। तो 6/5 गुणा 6/5, ये आप लिख सकते हो। तो ये तो आपका कट गया कितनी, 100 बार इससे, और इससे 20 पंजे 100। तो आपका आ जाता है मिश्र धन बराबर
20 गुणा 36, तो मिश्र धन आपका जाता है 36 दूनी 72, 720 रुपये आपका क्या आता है, मिश्र धन आता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज, वह होता है, क्या होता है, मिश्र धन प्लस, नहीं मिश्र धन में से क्या घटा दें, मूलधन घटा दें। मिश्र धन में से क्या घटा दें, मूलधन। तो मिश्र धन आपका क्या है, 720 रुपये आपका मिश्र धन है, और मूलधन कितना है आपका 500 रुपये। तो यह आपका जाता है 220 रुपये। तो 220 रुपये आपका जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया है कि 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। गाइस ये क्वेश्चन जो है, इस जैसा क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी, इसके चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 में हमने इसको करवाया है, वहां से भी आप समझकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक वर्ष के लिए दोनों समान होते हैं। लेकिन एक वर्ष के बाद जब दूसरा वर्ष आता है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज अलग आता है और साधारण ब्याज की वैल्यू अलग आती है। और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा आती है, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, उसके बाद साधारण ब्याज निकालते हैं और उनका अंतर निकालते हैं। जहां तक उम्मीद है उसका अंतर आपका 0 आएगा, आंसर इसका 0 ही आता है। क्यों, क्योंकि दोनों का जब ब्याज समान आएगा तो जब आप घटाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दे रखा, मूलधन दे रखा आपको 500 रुपए, दर दे रखी है आपको कितनी, 15%। उसके बाद समय आपको दे रखा है कितना, एक वर्ष। अब यहां पर देखिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला न लगाएं, इसके चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन हम क्या करते हैं मिश्र धन से भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। यहां से क्या करते हैं, हम मिश्र धन की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो मिश्र धन बराबर मूलधन वैल्यू कितनी दे रखी, मूलधन की आपकी 500 रुपए, 1 प्लस दर की वैल्यू 15% और 100 की पावर 1, क्योंकि समय कितना है, एक वर्ष का। यहां पर देखिए मिश्र धन बराबर 500 तो आपके हो जाता है, 500 100 का ना 100, और 100 में 15 जोड़ो क्या आएगा आपका 115 बटे 100। घात 1 है तो लिखो उसको या मत लिखो। जहां इसको आप, एक मिनट रुको, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 500 गुणा 115 बटे 100, और यहां से 2 जीरो से 2 जीरो आपको क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो अब क्या करें, मिश्र धन क्या आएगा आपका, तो मिश्र धन आएगा, मिश्र धन बराबर 500 की मतलब 5 की और 115 क्या कर लें, गुणा कर लें आप। तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 11 पंजे 55, 55 2 57। तो 575 रुपये आपका क्या आ रहा है, मिश्र धन आ रहा है 575 रुपये। अब क्या करें आप, हमको क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आपका 575 रुपये माइनस मूलधन कितना है आपका, मूलधन 500 रुपये, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता है 75 रुपये। अब यहां पर देखिए, अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज भी आपको 75 आ जाता है तो ये समझिएगा आपका आंसर क्या है, सही है। तो यहां पर देखते हैं, अब निकालते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
ये होता है आपका। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना आपका 500 रुपये, दर कितनी 15% और समय कितना 1 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाते हैं, आपको बचता है 5 गुणा 15, तो 15 पंजे 75 रुपये। यानी साधारण ब्याज जो आपको आता है वो आपको आता है 75 रुपये। तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 75 रुपये, और साधारण ब्याज भी कितना है आपका 75 रुपये। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इन दोनों का अंतर। तो यहां पर लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये आपका है 75 और ये भी आपको कितना है 75। तो 75 से 75 कर जाता है, आपका आता है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों का आंसर आपका 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यदि मूलधन और दर और समय, ये मतलब समय तो 1 वर्ष और मूलधन और दर दोनों एक समान है, तो उनका आंसर भी 1 वर्ष के लिए समान ही आएगा। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है कि कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान इसका आंसर है, केवल एक लाइन का आंसर है। यहाँ पर देखिए, आपको पता है प्रति तिमाही में क्या करते हैं, प्रति तिमाही आपको दर याद करनी है। तो प्रति तिमाही जब भी आपकी तिमाही की दर होती है तो दर में तो आप तिमाही के लिए 4 से भाग करते हैं, और वर्ष यानी समय में हम 4 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। हमें समय चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए दर चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ये। आइए समझते हैं कैसे। हम लिखते हैं प्रति तिमाही दर, प्रति तिमाही दर बराबर 12% का 4 से भाग कर देंगे, तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर 3% दर आंसर होगा। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी करवाया है और इसमें भी एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें एक लॉजिक है। ये जो कंडीशन दे रखी है नीचे वाली भाई, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मूलधन आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है आपको 2000 रुपये, दर दे रखी है आपको कितनी 10%, और समय की यदि मैं बात करूं तो हाँ आपको दे रखा है 1/2 वर्ष, जो कि हम इसको चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2 3/2 वर्ष, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अब क्या लिखें, हम लिखेंगे चूंकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। क्या है, प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। वो बताया था जब भी ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है तो दर में 2 से भाग करते हैं और समय में 2 से गुणा, और जब भी तिमाही की बात चलती है तो हम दर में 4 से भाग करते हैं और समय में 4 से गुणा। यहां पर देखिए, इसीलिए दर बराबर क्या होता है, छमाही के लिए दर कितनी दे रखी थी आपको 10%, 10% का क्या कर लें आप आधा कर लें। इसी प्रकार समय की यदि मैं बात करूं तो समय बराबर कितना दे रखा 3/2, तो गुणा में लिख दीजिएगा
2 वर्ष, तो 2 से 2 आपका कट जाता है। इसी प्रकार 2 पंजे 10 भी आपका हो जाता है। तो दर आपकी हो जाती है, जो नई दर बनकर आई है 5%, और समय जो आया है आपका वो आया है 3 वर्ष। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहां पर देखिए, अब क्या निकालना है आपको, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, यह आपका होता है। तो मिश्र धन बराबर हो गया आपका, मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है आपका 2000 रुपये, 2000 रुपये, 1 प्लस दर कितना आपका 5%। अब आप 10 नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि प्रति छमाही के लिए आपने क्या कर दिया, उसका आधा कर दिया। तो 5/100 की पावर समय कितना आपके पास 3 वर्ष, 3 वर्ष हो जाता है आपका। तो अब क्या करें, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मिश्र धन बराबर 2000 रुपये, और 5 का ना 5 और 20 पंजे 100, आपका आ जाएगा। अब 20 का ना 20, यहाँ पर देखिए 21 की करते गुणा 20 का ना 20, और ऊपर जो वैल्यू होती है उसमें उसको जोड़ देते। तो 20 का ना 20 और 1 21, 21/20 आपका आ जाता है। और घात कितनी है आपकी 3 है। अब इसको यहाँ पर समझते हैं। आपका आ जाता है मिश्र धन बराबर 2000 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, 20 गुणा 20 गुणा 20, ये आपका आता है। अब क्या करें, 3 जीरो से सबसे पहले आप 3 जीरो काट दे, उसके बाद क्या करते हो आप 2 से 2 भी काट देते हो। तो मिश्र धन बराबर, लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट 21 का भी यहाँ घन भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप 21 की सबसे पहले ये विधि है आपकी, 21 की 21 से गुणा करें। तो 21 और 21 दूनी 42, तो 441 आपका आंसर आता है। उसकी फिर एक बार आप 21 से गुणा करें, तो 441 और 2 और 8 8 6 1 900 नहीं 9261 आपका आता है। तो 9261 बटे 2 दूनी 4। अब क्या करें, अब आप इससे 4 से इसको भाग कर दें। तो यहाँ पर लिखते हैं 9261 और 4 से देते हैं भाग। तो 4 दूनी आपका आ जाता है 8, आपको बचता है 1, तो 4 या 12, तो 12 से आपका 12 पूरी बार जाता है, और 6 आपका 6 उधर देता है, और 4 का ना 4, तो यहाँ पर बच जाता है आपका 2। अब लेता आप 1, तो 4 पंजे 20, आपका बच जाता है 1। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8, अब आपको बचता है 2, 0 लगाइए, और 4 पंजे 20। तो आपका जो आता है वो आता है मिश्र धन, आपका आता है मिश्र धन बराबर 2315.25 रुपये, ये आपका आता है। अब क्या करें, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है हमको, हमको जो निकालना है वो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है आपका वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है आपका 2315.25। अब मूलधन क्या है, मूलधन है आपका 2000 रुपये, कितना है 2000 रुपये। अब देखिए इसको जब आप इससे घटाते हैं तो आपका बचता है 315.25 रुपये, ये आपका है। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए गाइस देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और आज के बाद आपके चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो सा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, यानी हर टाइप के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के हमने आपको बता दिए हैं। उससे पहले साधारण ब्याज के भी हमने आपको सभी इस प्रकार क्वेश्चन सब करवा रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन। और अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है दर, कि दर जो दे रखी है आपको
12 सही 1/2% दर आपको दे रखी है, जो कि इसको हम लिख भी सकते हैं 12 दूनी 24 और 1 25/2। आप इसको इतना लिख भी सकते हैं। उसके बाद यदि मैं दर कितने वर्ष यानी समय का मान आपको ज्ञात करना है, मैं इतने रुपए का यानी किसका, मूलधन का 640 रुपए का, क्या मिश्र धन कितना 810 रुपए हो जाएगा कितने समय में, यानी किसकी वैल्यू याद करनी है हमको, समय की वैल्यू याद करनी है। तो अब यहां पर देखते हैं समय की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, मिश्र धन, रुक जाइए इधर लिखते हैं, क्या आपका मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अब यहां पर आता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन की वैल्यू दे रखी दिखे, कितनी दे रखी है मिश्र धन की आपको, 810, 640 आपको मूलधन, 1 प्लस दर की वैल्यू कितनी है 25/2, फिर बटे आपका 100, समय आपको फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए, अब क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक गुणा में तो इधर क्या में जाएगा भाग में, तो 810/640 बराबर 1 प्लस 25, और ये दो जो होता है यदि बटे के बटे में होता है तो ये आपका नीचे पहुंच जाता है, तो आपका हो जाता है 200, क्योंकि 100 की जब आप जब 100 की 2 से गुणा करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर जीरो से आप जीरो काट दोगे, 25 का 25 और 25 अट्ठे 200। अब आपका जो आता है वो आ जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 81/64 बराबर 1 प्लस 1/8, ये आपको आता है कि पावर समय। अब क्या करें, ये तो आप 81/64, 8 का ना 8 और 1 9, क्या था आपका 9/8 की पावर समय आपका यह आता है। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर देखिए 9/8 है, तो इस संख्या को भी 9/8 के रूप में बना लो। अब सेम है तो तुलना जब आप करोगे तो जो भी घात होगी वो किसकी वैल्यू होगी, आपकी समय की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखिए, तो आप इसको लिख सकते हो 9 का वर्ग और 8 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64, और यहाँ भी आपका है 9/8 की पावर समय। और यदि मैं यहाँ पर लिखूं तुलना करने पर या घातों की तुलना करने पर, कुछ भी आप लिख सकते हो, तुलना करने पर जब आप तुलना करते हो तो 9/8 से 9/8 हट जाता है, और समय की वैल्यू आपकी आती है वो आती है 2 वर्ष। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन स्टूडेंटों की ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से समझ लें। सबसे पहले आपको दर दे रखा था, उसके बाद कितने वर्ष है, तो मतलब कितने वर्ष मतलब समय की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इतने रुपए का मिश्र धन इतना हो जाएगा, तो मिश्र धन की वैल्यू आपकी 810 है और मूलधन की वैल्यू आपकी 640 रुपए है। सीधी सी बात है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ये आपने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद ये गुणा में था, इधर भाग में आ गया, तो आपका 0 से 0 कट गया, तो आपका जाता है 81/64। यहाँ पर 25/2 था, जब भी 2 यहाँ पर होता है बटे में तो वो नीचे वाले के साथ गुणा में पहुंच जाता है, तो 25/200। अब 25 का ना 25 25 अठे 200, तो 1 प्लस 1/8 यहाँ पे आता है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 8 का ना 8 और 1 9, 9/8, और इधर भी आप जब, अब यहाँ पर देखिए ये 9/8 है, तो इसको भी आप 9/8 के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि ये 81 9 का वर्ग है और 64 8 का वर्ग है। जब आपने वर्ग करा तो ये दोनों सेम वैल्यू आई, तो आपने लिखा घातों की तुलना करने पर, तो 9/8 से 9/8 हट जाता है, और समय की पावर में क्या आता है आपका 2, तो समय की वैल्यू आपकी आती है 2 वर्ष। तो आप अच्छे से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास? आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो गाइज पढ़ते रहिएगा और ये जो क्वेश्चन है इनका अच्छे से आप रिविजन कीजिएगा। ये जो है टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्लास 8 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भी हमने सॉल्व करवा दिए। और अब तक मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, उसको कीजिएगा, तो आप हल्के ये टॉपिक आपको काफ़ी हल्का लगेगा। तो इसको पढ़ते रहिएगा और जितने आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जिन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 नहीं देगा तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिएगा वीडियो, जितने भी आपको दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर यदि कोई न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।